Hello guys, good evening. How are you all doing? मजे में? वेरी वेरी गुड. मैथ्स का पेपर कैसा गया? थोड़े से आ रहे हैं उसके एनालिसिस की, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टफ था. कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजी था. तो आप लोगों को कैसा लगा मैथ्स का पेपर? अच्छा, इजी था. वेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट. केमिस्ट्री में भी फुल मार्क्स आने. अच्छा, सो आज मैं आपके साथ लास्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल्स. इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ये बोलूंगी कि स्टिक टू योर एनसीईआरटी टोटली. कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसके साथ डटे रहो और एनसीईआरटी के साथ डटे रहो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मोस्टली आपको, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और ग्लूकोज के रिएक्शंस. तो इन सब के ऊपर थोड़ा सा आपने स्ट्रेस ज्यादा देना है, क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं. 25 क्वेश्चंस मैं आपके साथ करने वाली हूँ आज. So are we ready? We are going to finish it soon because this totally theoretical. ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने में है नहीं है इसमें. और नेक्स्ट देन वी आर गोइंग टू मीट ऑन द 13th. याद है? 13th याद है? हमने सैंपल पेपर जो है वो पूरा का पूरा चेक करना है. ठीक है, सॉल्व करना है. ओके गाइज, सो लेट्स बिगिन. डू वी नीड अ पेन ओवर हियर? Just give me a second. ओके, सो गाइज लेट्स हिट इट. सबसे पहले पेन, और पेन का कलर भी हमें चाहिए है वाइट. एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इन डीएनए, देखा मैंने आपको बोला था डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही डीएनए का आ गया. इन डीएनए लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस आर. कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है? लिंक टुगेदर बाय, वेरी वेरी सिंपल, इट इज लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐप डाउनलोड कर ली बच्चे? ऐप डाउनलोड कर लो. सेकेंड टर्म के क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं वेरी सून. और ऑल्सो नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. तो एंड दैट इज, अब आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो. दैट इज अ वेरी गुड फीचर विच हैज कम ऑन द ऐप. मतलब अगर आप लमसम नहीं पे करते हो तो यू कैन ऑल्सो पे मंथली. ओके, सो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी. फीचर्स जो है उसमें चेक करने पड़ेंगे. टर्म 2 इज गोइंग टू बिगिन सून, जस्ट सून आफ्टर योर केमिस्ट्री एग्जाम. ओके, तो जिसको चाहिए जस्ट गो थ्रू द स्टोर. कौन कौन से कोर्सेज आपके साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है उन कोर्सेज के बारे में पढ़ो. और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली चैट विद मी. ओके, so let's go. Which one of the following sets of monosaccharides form sucrose? तो sucrose जो है वो कौन बनाता है? कंडेंसेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. ये तो आपको पता है ना कि ग्लूकोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है. ओके, सो जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और पायरानो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरानो स्ट्रक्चर है. सो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. करेक्ट. Which of the statements about denaturation given below are correct? Denaturation of proteins. Denaturation of proteins causes loss of secondary and tertiary structures of protein. Denaturation leads to conversion of double strand of DNA into single strand. Denaturation affects primary structure which gets distorted. तो सेकंड वाला तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें चेंज होने वाला है. Denaturation leads to conversion of double strand of DNA into single strand. Yes, this is correct. So correct option, primary structure को इफेक्ट नहीं करता. So correct option आपके पास क्या आ जाएगा? C. 1 and 2 they are the correct options for denaturation of protein. This is an important question. Fructose reduces Tollens reagent due to what? अब ये एक बहुत ही, Tollens reagent वो क्यों करता है? क्यों
क्यों करेगा? एसिमेट्रिक कार्बन, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय अ बेस, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट तो कीटोन दे नहीं सकता, और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज अ कीटोन, है ना, इट इज अ हेक्साकीटोज। तो इनोलाइजेशन होती है फ्रक्टोज की, फॉलोड बाय कन्वर्जन to aldehyde of a base. So that is the reason why it is going to give the Tollens reagent. Okay, test देगा वो. The segment of DNA which acts as the instrumental manual for synthesis of protein. क्या चीज ऐसी है which is the segment of DNA? अब ये पूरे के पूरे आप देख रहे हो कि आपके सारे theoretical है, सारे theoretical है ये. So segment of DNA which acts as an instrumental manual कौन सा हो सकता है? Genes they are responsible for protein synthesis. तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि बायो की तरह ये आपके इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे बायोलॉजी में क्वेश्चंस आए. ओके, इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन कौन से हैं? डीएनए में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन कौन से हैं? Adenine and guanine, thymine and cytosine, uracil and adenine, cytosine and guanine. So when you're looking over here, तो यहाँ पे आपके पास कौन से बेसिस होंगे? एडेनाइन एंड थाइमीन होंगे और guanine एंड cytosine होंगे. So C is going to be the correct option. ये D option है. C is going to be the correct option. Okay, let's go on to question number 7. RNA and DNA are chiral molecules. Their chirality is due to what? किसकी वजह से chirality होगी इन दोनों की? RNA and DNA, they are chiral molecules. D sugar component, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए. लेट मी जस्ट सी द ओरिजिनल क्वेश्चन वंस अगेन. आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल्स. दैट कायरलिटी इज ड्यू टू कायरल बेसिस, कायरल फॉस्फोएस्टर यूनिट्स. डी शुगर, हाँ, डी शुगर कंपोनेंट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो करेक्ट आंसर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. तो डीएनए, आरएनए में राइबोस है और डीएनए में क्या है? डीऑक्सी राइबोस है. तो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस व्हाट? हमारी बॉडी क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करती है? विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है. वेरी सिंपल. व्हिच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन्स? तो कौन सी ऐसी एक फंक्शनल ग्रुप है जो क्या कर रही है? डाइसल्फाइड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. Okay, let me just check. Which functional group participates in disulfide? तो डाइसल्फाइड में हमारा थायोल प्रेजेंट रहता है. थायोल डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है दैट मे बी रिड्यूस टू थायोल बाय मींस ऑफ रिएजेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि शो करेगा प्रेजेंस ऑफ थायोल ग्रुप इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. The cell membranes, they are mainly composed of what? Very simple. Bio का question है ना ये, phospholipids. The sequence of how many nucleotides in messenger RNA makes a codon for an amino acid? तो जब भी हम लोग कोई भी न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है? A sequence of how many nucleotides in messenger RNA makes a codon for amino acids? So 4 bases in messenger RNA. कौन कौन से? Adenine, cytosine, guanine and uracil. They have been shown to act in the form of triplets. So structures again are very important. और हर एक ट्रिपलेट जो है वो एक कोड की तरह बिहेव करता है. So definitely there are going to be how many?
3. Okay, so there are going to be 3 nucleotides in messenger RNA which are going to make a codon. Let's go on to the next question. Number of chiral carbons in beta D positive glucose is how many? कितने कार्बन्स होते हैं? Beta D glucose has 4 asymmetric carbons. Structure देखिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6 CH2OH. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया H and OH और यहाँ पे हमारे पास इट्स अ फ्यूज्ड रिंग, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन. You have over here OH and H, and then you have over here OH and H and OH and H. तो हमारे पास कायरल कार्बन एटम्स यहाँ पे कौन कौन से? 1, 2 और एक ये वाला भी 4. 1, 2, 3 and 4. There are 4 chiral carbon atoms, so D is going to be the correct one. ठीक, let's go on to question number 13. The helical structure of protein is stabilized by what? Hydrogen bonds. तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसको होल्ड करके रखते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज होते हैं. Phospholipids are esters of glycerol with phospholipids are esters of glycerol with. अब जो phospholipids है वो derivatives of glycerol है. Okay, in which there are 2 hydroxyl groups. They are esterified with fatty acids, while the third esterified with some derivatives of phosphoric acid. So options अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 carboxylic acid residues and 1 phosphate group, B should be the correct option. Okay, let's go on to question number 15, which is not a true statement. Alpha carbon and alpha amino acid is asymmetrical. All proteins are found in L form. Human body can synthesize all proteins they need. At pH 7, both amino and carboxylic acids exist in ionized form. तो यहाँ पे हमारे पास all proteins are formed in L form. This is incorrect. वैसे तो C भी incorrect ही है. So this is a bonus correction. Essential and non-essential amino acids होते हैं ना, ठीक है. So basically कुछ proteins जो है वो D form में भी exist करते हैं. So for me both B and C they are correct. Question number 16. Which of the following correct about hydrogen bonding in nucleotide? Hydrogen bonding in nucleotide ATGC, AGTC, GTAC, AATT. तो इस पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखना है. आई थिंक इट शुड बी AT and GC. Yes, A is going to be correct. Okay, question number 17, which is the correct statement? Starch is a polymer of glucose, alpha glucose. Amylose is a component of cellulose. Yes, amylose and amylopectin. Proteins are composed of only one type of amino acids. In cyclic structure of fructose, there are 4 carbons and 1 oxygen atom. Incorrect statement बताना है कि correct statement बताना है यहाँ पे. Alpha glucose rings join through oxygen atoms. So A, that is going to be the correct option. Starch is a polymer of alpha glucose. Question number 18. Which statement is correct about peptide bond? CN bond length in protein is longer than usual bond length NC bond. Spectroscopic analysis show planar structure of CONH group. CN bond length in proteins is smaller than the usual bond length of CN bond. None of the above. So इस पे आपको correct statement जो है वो बतानी है. Correct statement is CN bond length in protein is longer than the usual bond length of NC bond. That is going to be the correct option. ठीक है. So our
CN bond length should be smaller because certain double bond character जो कि zwitter ion की formation से हो जाता है. Alpha D glucose and beta D glucose are anomers. Important question, simple question also. Section A में हम इसे expect कर सकते हैं. Which of the following is the sweetest sugar? Sweetest sugar कौन सी है भाई साहब? Fructose. Very good. So fructose is the sweetest sugar. Glucose reacts with X number of molecules of phenyl hydrazine to yield osajon. देखो ये एक आपका reaction का question आ गया. What is the value of X? So value of X should be 3. 3 molecules of phenyl hydrazine के साथ ये react करती है और हमें ग्लूकोज का ओजोन देती है, ग्लूकोजाजोन देती है. ठीक है. So 3 molecules, that is the reaction. 22. The secondary structure of protein refer to regular folding patterns of continuous portion of polypeptide chain. Three-dimensional structure, especially the bond between amino acids and residues. This is again an important question. That are distant from each other in the polypeptide chain. Mainly denatured proteins and structures of prosthetic group. Linear sequence of amino acid residues in a polypeptide chain. तो अगर आप करते हो इसको तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, secondary structure of protein, linear sequence of amino acid residues in polypeptide chain. I think so this should be the correct answer. एक बारी मैं जरा सा चेक कर लूं, if you guys don't mind, because I don't want to give you the wrong answer. हमारा क्वेश्चन क्या है? So we go to the secondary structure of protein because I am getting confused between two options over here. Secondary structure of protein refers to what? Yes, A is going to be the correct answer. Regular folding patterns of continuous portions of polypeptide chain. उसमें अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं ना. बीटा प्लीटिंग स्ट्रक्चर जो होता है दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं. So oxidation of glucose is one of the most important reactions in a living cell. What is the number of ATP molecules generated in cells from one molecule of glucose? ये तो चलो easy है बहुत. 38 ATP जो है वो होते हैं. तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, C6H12O6 plus 6O2, this is going to give us 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP of energy. ठीक है. Next, the alpha D glucose and beta D glucose differ from each other due to difference in carbon atom with respect to what? Conformation, configuration, size of hemiacetal ring. So basically it is configuration. तो फर्स्ट कार्बन एटम होता है उसमें OH की पोजीशनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है और इनको हम क्या बुलाते हैं? These are known as anomers. Last question of the day, the couplings between base units of DNA is through what? DNA की जो कपलिंग होती है that is because of electrostatic bonding. I think so. Is it? Electrostatic bonding या hydrogen bonding? Hydrogen bonding. So A is going to be the correct option. Right guys? So this is all what we have. ओके कोई और आपको डाउट होगा तो आप ऐप में मेरे साथ रेगुलरली चैट कर सकते हो. वी कैन स्पेशल डाउट रिमूवल सेशन ऑन द 13th. तब तक आप अपनी पूरी अच्छे से पढ़ाई कर लो एंड आई शैल सी यू सून. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.